मुख्यमंत्री ठेका ले लो कैसे ना ठेका ले लियो, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को, हमारे मालिक हम ओकर ठेका ले लियो, हमने से वोट कैसे ले लो, वो कहे मांगल गेलो हमारे घर वोट, ओकर हम ठेका ना ले लियो, हमारे झूठ बोल के सरकार बना लो, अगर ना ले लो ठेका तो 2000 ठाक लो मुख्यमंत्री। हाँ ठाक लियो करो, हम ठाकबो 2024 में। जिस राज्य में विकलांग लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जो खुद प्रकृति ने उन्हें इतनी चुनौती दी है, इससे बड़ा शर्म का विषय झारखंड के लिए क्या हो सकता है। आज हम इतनी आपके द्वारा आपकी योजना, आपके द्वारा आपकी सरकार, हम घर घर जाके सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और आपके द्वार पे जो लोग बैठे हैं उनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी सत्ताधारी। जो विकलांग थे उनको दिव्यांग नाम सबसे संबोधित कर दिया गया, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाया। अभी कोरिल बता रहे थे कि अगर नाम में कुछ है तो उसका झारखंड राज्य का नाम ही विकास रख दिया जाए, तो सेम चीज़ है कि हम लोगों का नाम तो बदल दिया गया, पर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2016 में विकलांग शब्द को हटाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिव्यांग शब्द को जोड़ा, और एक लंबा सा बहुत भावनात्मक भाषण भी मोदी जी ने दिया था। हालांकि सामाजिक सुरक्षा के जो भी पैमाने हैं, उसमें जो भी नीतियां बनती है, उसमें दिव्यांगों के लिए यानी विकलांगों के लिए भी कई नीतियां बनती हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, अपने घोषणा पत्र में या अपने भाषणों में विकलांगों के लिए यानी दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत एकदम उसके इतर नज़र आता है। सामाजिक सुरक्षा का विभाग भी है झारखंड के अंदर, लेकिन ये तमाम जो लोग को देख रहे हैं, ये तमाम लोग सामाजिक सुरक्षा के विभाग से, मंत्रालय से आस लगाए बैठे हैं कि उनके जीवन की सुरक्षा की बात कब होगी। हम रांची राजधानी के जाकिर हुसैन पार्क यानी राजभवन के ठीक सामने जहां धरना दिया जाता है वहां पर हैं, और झारखंड के विकलांग लोग यहाँ धरने पर कई दिनों से बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले, और यह अनिश्चितकालीन धरना है वो इसलिए है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान 2019 में जब उनको मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़नी थी, तो उन्होंने इन विकलांग लोगों का सहारा लिया, इन दिव्यांग लोगों के भरोसे का सहारा लिया, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो 4 साल हो गया है, उनको ही मुख्यमंत्री महोदय ने इनको ही बाकायदा बेसहारा कर दिया है। ये लोग धरने पर हैं, इनकी जो कुछ मांगे हैं वो 1-2 मांगे हम लोग पढ़ देते हैं। बाकायदा वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन सरकार के घोषणा पत्र के घोषणा अनुसार दिव्यांगजनों के पेंशन को 2500 रुपया किया जाए, यानी जो 1000 लगभग था वो 2500 किया जाए। ऐसे कई और घोषणाएँ थी, घोषणा पत्र में जिक्र था, लेकिन उस पर कोई काम हो नहीं पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनाव को जीतने के लिए विकलांगों का, दिव्यांगों का सहारा लिया, और उसके बाद उनको ही बेसहारा करके छोड़ दिया, और वो आज ठंड में ठिठुर कर रांची राजधानी के जाकिर हुसैन पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं। कई दिन हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले इन पर लाठियां भी चली थीं जब ये अपनी मांगों को लेकर आए थे। तब हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये तमाम लोग जो किसी सहारे के साथ खड़े हैं, यानी बैसाखी के साथ खड़े हैं, ये तमाम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं ठंड में, शीत के इस मौसम में। यहाँ पे सुविधाओं के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एक प्लास्टिक का है, इसके ऊपर बनाया हुआ है। ये पानी देखिए जमा हुआ है रांची में लगातार बारिश हुई है, उसके बाद भी धरना चलता रहा। हम लोग बात करते हैं कई ऐसी दीदी को आप देखिएगा, तो ये दीदी खुद चलने में बहुत सक्षम नहीं है, बैसाखी के सहारे चल रही, लेकिन एक बच्चा जो है उसके साथ यहाँ पर धरने पर बैठी है। विडंबना इतनी है कि ना तो कोई पदाधिकारी इनसे मिलने आ रहे हैं और ना ही सरकार का कोई व्यक्ति इनसे मिलने आ रहा है। बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुशवाहा हुआ। कहाँ से हैं? मैं पलामू जिला का हूँ और मैं झारखंड विकलांग आंदोलन संघ के प्रदेश संयोजक हूँ। तो यहाँ पे राजभवन के बाहर आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? यहाँ पे राजभवन के पास में हम 1 दिसंबर 2023 से लगातार बैठे हुए, आज हमारा 10वां दिन पूर्ण हुआ। काहे बैठे हैं? विकलांगों के लिए यानी दिव्यांगों के लिए। प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री सब बहुत सजग हैं, मंचों से भी बोलते हैं, घोषणा पत्र में भी लिखा होता है, बाकायदा सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आप लोगों को विशेष फैसिलिटी देने की बात होती है। फिर आप लोग को घर पे होना चाहिए, यहाँ धरने पर बैठे। हाँ, इसके पीछे बैठने का कारण ये हुआ कि पिछले वर्ष 2022 में हम लोग 26 नवंबर से लगातार
1 महीने का धरना हम लोग का चला था 28 दिन का। 26 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक हम लोग बैठे हुए थे धरने पे। और इस बीच में हम लोगों को लाठी डंडे से भी स्वागत किया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद 22 दिसंबर को हम लोगों को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के द्वारा, जो हमारे विभाग से आती है जुबा मांझी जी, हाँ जी, उनके तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया विधानसभा में कि आपकी मांगों को 3 महीने के अंदर एक एक करके पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने इंतज़ार किया, फिर भी हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी और वक्त देते हैं सरकार को, शायद हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह वक्त देते गए और 1 साल हो गया। 1 साल पूर्ण होने के बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा किया। तो इसलिए विवश होकर के, लाचार होकर के हम लोगों को पुनः धरने पर बैठना। कितने दिन हो गए? अभी 10 दिन लगातार। कोई नहीं आया मिलने? अभी तक कोई नहीं आया। क्यों आपकी बात मानेगी सरकार? झारखंड सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? क्यों आप मांग रहे हैं और आपकी बात क्यों सुन लेगी सरकार? देखिए, झारखंड सरकार को मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि झारखंड सरकार के जो चुनावी घोषणा था, मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने अपने विधानसभा के चुनाव के दौरान बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकलांग वोट लेना है, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, बोल देंगे। अगर उनकी नीति है कि विकलांगजनों को या फिर समाज को अगर झूठ बोल के वोट लेना है, तो हम विकलांगजन आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको ये वो काम हुआ ना भैया। विकलांग थे आप पहले, अब दिव्यांग हो गए हैं, ये वो काम तो बड़ा हो गया। इतना अच्छा शब्द मिल गया, 4 था अब 3 अक्षर का हो गया है। अगर नाम बदल देने से अगर विकलांगजनों को क्या बोलते हैं विकास होता है, तो झारखंड का नाम विकास कर दिया जाए। झारखंड का नाम विकास कर दिया जाए। मुकेश जी हैं, मुकेश जी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आप इनको कई बार देखे होंगे, क्रिकेट खेलते हैं। ये भी आइए ना मुकेश भाई, ये भी बैसाखी से चलते हैं, यहाँ पे धरने में मौजूद हैं। बात करते हैं भैया। विकलांग शब्द में पहले एगो आधा न होता था, दिव्यांग शब्द में अब आधा वह भी आता है, आधा न भी आता है, छोटा भी कर दिया गया है। तो इससे संतुष्ट होना चाहिए था। पेंशन उनसन ये सब क्या? लेकिन निश्चित तौर पे आम आदमी, और आप लोग सही कह रहे हैं कि दिव्यांग, जो विकलांग थे उनको दिव्यांग नाम सबसे संबोधित कर दिया गया, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाया। अभी कोरिल बता रहे थे कि अगर नाम में कुछ है तो उसका झारखंड राज्य का नाम ही विकास रख दिया जाए। तो सेम चीज़ है कि हम लोगों का नाम तो बदल दिया गया, पर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो वास्तविक स्थिति 2015 में थी, आज भी वही 2023 में हम लोग दंश झेल रहे हैं। यानी कि परिवर्तन जो हुआ वो सिर्फ नामों का हुआ, व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिव्यांग वहीं रह गए जहाँ थे। अभी आप हमें विकलांग बोले या दिव्यांग बोले, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अगर पड़ता जब हमारे जीवन में कोई बदलाव आता, हमें वो सभी चीज़ें जो हमारा कानून, हमारा संविधान, हमें वो चीज़ें जो दी गई हैं हमारे दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के तहत, वो सारी चीज़ें अगर धरातल पर होती तो निश्चित तौर पे आप दिव्यांग कहते या विकलांग कहते, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि वो सामाजिक सुरक्षा को बहुत अच्छे समझते हैं, यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़ों का ख्याल रखते हैं, यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ करिए नहीं रहे हैं। देखिए, इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पे ज़मीनी स्तर तक पर आया ही नहीं, कागज़ के पन्नों पे रह गई, मीडिया चैनलों तक रह गई कि हम सभी चीज़ दे चुके हैं। अगर सरकार ने दिया है दिव्यांगों को, तो ये बहन एक पैर से यहाँ क्यों हैं? आप देखेंगे वहाँ पर दोनों पैर से दिव्यांग साथी वहाँ बैठे हैं। आखिर इन लोगों को क्या आवश्यकता पड़ी है? अगर आपको सब कुछ मिलेगा तो इस ठंड में, जो इतनी ठंडी पड़ रही है, जहाँ 4 दिन आप लगातार झारखंड में बारिश भी आप लोगों ने देखा, और इस ठंड के दिनों में भी हम लोग ऐसे ही खुला में बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचने की आवश्यकता। और हम हमेशा जब पेपर में पढ़ते हैं तो हमें भी हंसी आती है। कल भी मैंने एक देखा कि सर्वजन पेंशन सरकार ने कह दिया कि हमने सभी को पेंशन दे दिया, पर आज लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, ऐसे दिव्यांग हैं जिनको आज भी पेंशन नहीं मिल रहा है। और पेंशन की जहां तक बात करते हैं, इसी पेंशन को दिखाकर राज्य सरकार ने 2019 में झारखंड के लगभग 80 लाख लोगों से वोट लिया।
हम 12 लाख की संख्या में हैं और अगर एक एक परिवार को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 80 लाख दिव्यांग परिवारों से वोट लेकर सरकार बनी और हम लोगों को 4 साल हो चुका है और जो पहले की राशि थी उनके सरकार से पहले वही राशि आज भी दी जाती है। बैकलॉग की वैकेंसी एक भी रिक्त पद नहीं भरे गए, कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया और सबसे हास्य का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने राज निष्ठा आयुक्त जो होते हैं, हमारे लिए एक स्वतंत्र प्रभार होता है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर अपने आयुक्त के पास जाए, वो पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। तो हमें शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा कि 3 सालों से हमारे पास आयुक्त नहीं है। तो कितना संवेदनशील है सरकार, जब आप आयुक्त नहीं दे पाए हमें 3 सालों में, तो आपने हम लोगों के लिए कितना काम किया होगा, ये आत्ममंथन की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि 12 लाख दिव्यांग विकलांग लोगों का सहारा लिया गया मुख्यमंत्री बनने के लिए और फिर 12 लाख विकलांग दिव्यांग लोगों को बेसहारा करके राजभवन के बाहर भेज दिया गया, ऐसा कह रहे हैं क्या? इससे भी बुरा कह रहा हूँ, चूँकि 28 दिन पहले, इससे पहले वर्ष में भी हम लोगों ने 28 दिन इसी जाड़े के सर्दी में निकाला था और आज भी 10 दिन हो चुके हैं और ये ठंड आम आदमी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड में दिव्यांग बहनें, दिव्यांग माताएं, दिव्यांग साथी जो दोनों पैर से दिव्यांग हैं, ऐसे साथी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर बैठा हुआ है, आप आइए, ऐसे साथी भी है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ठंडी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्या होगी। आप अगर रांची के शौचालय की बात करते हैं, सुगमता की बात करते हैं, तो रांची में ऐसा कोई भी शौचालय नहीं है जिसमें दिव्यांगजन जाकर शौच कर सके। इस आंदोलन स्थल पे एक ऐसा शौचालय दिया गया है जो 8 या 6 सीढ़ियों का शौचालय है जिसके साइड में कुछ भी पकड़ने का नहीं है। बताएं कि ये दिव्यांग कैसे शौच जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हमारा मनोबल इतना ऊंचा है, हम अपनी सरकार, चूँकि हम इसी राज्य के हैं, कोई अगर कहता है हम बाहर से हैं तो उसको समझने, हम इसी राज्य के, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे घर के परिवार ने इस राज्य को लेने में अब अपनी बहुमूल्य भूमिका अदा की है। हम इस राज्य के हैं और इस राज्य में हमारा अधिकार है, हक है, हमें कानून ने, हमें संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम कोई मांगों को लेकर नहीं है, हम अपने अधिकारों को, ये हमारा संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है कि हम अपनी मांगों को सरकार तक रख सकेंगे। क्योंकि ये सरकार हमारी है और सरकार कान में तेल डालने का काम कर रही है अपने कानों में। तो मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले भी हम लोगों ने विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री का घेराव किया था। यदि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो आगे चल के भी हम माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, पर अपनी बातों को मनवा कर उठेंगे। हाँ, बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। कहाँ से हैं? पलामू, छतरपुर प्रखंड। तो ये बचपन से है आपको? जी, बचपन से है। तो आप यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं? आज 4 दिन हो गया। अच्छा, तो कैसे जाते हैं शौचालय और बाकी चीज़ों कैसे होता है? किसी के गाड़ी के सहारे से जाते हैं। दूसरे जगह जाते हैं जी। यहाँ तो लगा हुआ शौचालय, उस पर चढ़ नहीं ना पाते हैं, चढ़ने का उसमें व्यवस्था भी नहीं है कि चढ़ पाएंगे। सीढ़ी है, टेना वाला है, तो उस पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो ठंडा में भैया, न ठंडा में इतना मरने जरने का धरना करने का जरूरत है? नहीं, मरने से भी नहीं ना डरना है, हम लोग के अधिकार चाहिए ना हम लोग के माने कुछ तो बेसहारा तो करके छोड़ दिए हैं, तो कहाँ कुछ। तो काहे जिद कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, इतना काहे आप लोग जबरदस्ती मांग रहे हैं? नहीं मन नहीं देंगे, इतना मरने जीने क्या मतलब? ऐसा बात नहीं है सर, हम लोग को अधिकार चाहिए। जब विकलांग से दिव्यांग हम लोग के बनाए और हम लोगों के तो भी अधिकार है। हम ये कह रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बोले थे, हेमंत सोरेन कभी बोले थे कि हम ये सब देंगे जो आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं? जी बोले थे। बोले थे? जी, क्या बोले थे? बोले थे कि 1000 से पेंशन करके फिर हम लोग के 2500 तक बोले, और अंत्योदय कार्ड भी बोले थे, बहुत सारा बोले थे, लेकिन जो 1000 मिल रहा है से मिल रहा है। तो ठंडा में यहाँ दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है, दिक्कत तो बहुत है। रात में तो शीत इतना गिरता है कि हम लोग के बिछौना भीग जाता है, फिर भी हम लोग किसी तरह से रह रहे हैं।
इसमें खाने पीने का घर द्वार में कौन कौन है परिवार में? परिवार हैं, पिताजी हैं, माँ भी है और भाई। तो लोग मना नहीं करते हैं कि ठंडा में मत रहो वहाँ? माना करते हैं, फिर भी हम लोग को मानना नहीं न है, हम लोग के तो अधिकार चाहिए ना सर। और लोग हैं, दीदी है, आपका बच्चा है, ये एक दीदी है, क्या नाम है दीदी? ललिता देवी। आपका बच्चा है, इसको लेकर हैं आप धरने? हाँ। तो इसको लेकर आप इस एक पैर में बैसाखी के सहारे यहाँ धरना पर है, परेशानी नहीं? परेशानी है, बहुत परेशानी है, आने जाने में बाहर भीतर परेशानी है, बच्चे के लेके हैं, बच्चे बहुत रोते हैं ठंडा में। कहाँ से हैं आप? पलामू जिला से हैं, छतरपुर से। तो काहे आप लोग आ गए हैं इतना मतलब कुछ ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि एकदम करबे करिए वाला? जबरदस्ती नहीं होगा तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जी पाएंगे? 1000 मंत्री ठेका थोड़े लिए हैं आप लोग? काहे ठेका नहीं लिए हैं, वो बोले थे। बोले थे? हाँ, क्या उन्होंने बोले थे हम 2500 रुपया बढ़ा देंगे। तो बोले थे? हाँ बोले थे वो। वोट लिए थे ये बोलकर? हाँ वोट लिए थे, बोले थे कि हम अगर जीत जाएंगे तो 2500 रुपया देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे। अच्छा, लेकिन नहीं किए? नहीं किए। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। आप कहाँ से हैं? धनबाद से आए हैं। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से हैं? यहाँ लगातार मैं शुरू से ही हूँ, 1 तारीख से ही तो हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो आप लोग दबाव बना रहे हैं ना जबरदस्ती, आप विकलांग हैं इसका सहारा लेकर उनको परेशान कर रहे हैं, करबे करो बोल के। ना ना सर, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग दबाव नहीं बनाने हैं। उन्होंने अपना ही मुख से खुद बोला था घोषणा पत्रों में कि अगर मेरी सरकार आती है, चुनाव में बोल देते हैं चुनाव जीतना था तो एकदम तंग किए हुए हैं आप लोग। ठीक है आपकी सरकार थी, मैंने झूठे वादे किए हैं, लेकिन हमारा अभी अधिकार सिर्फ पेंशन ही नहीं, बहुत सारी नीतियों में हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको और एकदम ध्यान नहीं दिया गया है। और अगर देखा जाए महंगाई भत्ता के रूप में भी अगर पेंशन को 5% भी बढ़ाया जाता तो आज हमारा पेंशन कुछ न कुछ तो बढ़ता, लेकिन उसको महंगाई भत्ता के हिसाब से भी 4 आना भी बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। तो आप लोग रहेंगे लंबा धरने? जी बिल्कुल, जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होता है तब तक हम यहाँ धरने पर रहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अजीत कुमार, मैं भी दृष्टिबाधित हूँ। अच्छा। तो अरे दृष्टिबाधित हैं आप, एक IAS थे दृष्टिबाधित, हाँ, राजेश सिंह, उनको तो मुख्यमंत्री DC बना दिए थे बोकारो के, और आप कहते हैं कि विकलांगों को कुछ नहीं बनाया था, मतलब उनको दे दिया DC बना के? उनका अधिकार उनको दिया गया था, क्योंकि कानून ये कहता है कि विकलांगता के आधार पर किसी को कोई प्रोन्नति में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपने घर से नहीं दिया था ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं जिन विषयों पे हमारे साथी प्रकाश डाल चुके हैं उन पे नहीं बोलूँगा, मैं कुछ सीधा सा सवाल सरकार से करना चाहूँगा, और उस सवाल के जवाब में सरकार कोई भी तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दे तो मैं ये प्रण देता हूँ कि हमारे पूरे जितने भी दिव्यांग साथी हैं झारखंड के, वो कभी भी धरने में बैठेंगे नहीं। मैं विभागीय मंत्री और संबंधित मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपके सरकार में आप दूसरे समुदाय के लिए जो बैकलॉग वैकेंसी होती है उनकी आरक्षण की गणना के अनुसार, जैसे दिव्यांग लोगों का 4% आरक्षण है, उस पर आपने अलग से बैकलॉग वैकेंसी निकाल के आप पदों को भर रहे हैं। विकलांग लोगों के 4 से 5 हज़ार पद खाली हैं झारखंड में, उसको भरने का कार्य आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे पिछले साल के मांग पत्र में भी था? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जब आपने खुद कानून पास किया है? हमने तो कानून नहीं बनाया है, आप खुद केंद्र सरकार ने पास किया, आपने राज्य में उसको स्वीकृत किया है, आपने अपने कैबिनेट में उसको मंजूरी दी है, आपने खुद प्रतिज्ञा की है कि ये चीज़ हम बना रहे हैं, तो फिर आप अपनी ही बनाए हुए कानून का कैसे उल्लंघन? मुख्यमंत्री हैं, मतलब वो लोकतंत्र में वो क्या मालिक कोई थोड़ी है? हाँ है मालिक, जनता ने उनको वोट दिया है। नहीं मालिक, आप लोग तो अपने विकलांगता का सहारा लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। 1-to-1 टॉक करा ले, कहाँ ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपने जो कानून बनाया है, आपने जो नीतियां बनाई हैं, आपने जो पॉलिसी बनाई है, आपने राज्य के कैबिनेट में जिसको पास किया है, उन्हीं के प्रावधानों को आप खुद लागू नहीं कर रहे हैं। 15 सालों से विकलांग बच्चों के लिए जो हमारे दृष्टिहीन मूक बधिर बच्चे हैं, अर्जुन मुंडा जब थे कल्याण मंत्री तब से वो भवन बन के चाईबासा और हजारीबाग और देवघर दुमका ऐसे कई जिलों में, आज उन भवनों में दूसरे कार्यालय चल रहे हैं, उनका स्कूल आज तक शुरू नहीं हुआ। किस फ्रंट पे सरकार बोल सकती है कि हम विकलांगों के हित पे काम करते हैं? दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में विकलांगों के लिए अलग से विभाग है, निदेशालय है, हमारे पे नहीं है। राज्य निःशक्ता आयुक्त, जैसे कि महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन होता है, उसी तरह निःशक्ता आयुक्त का पद पिछले 3 साल से खाली है। क्या एक पद को भरने में 3 साल का समय चाहिए? तो
विकलांग तो सरकार की सोच में है। विकलांगता उनको मंथन करने की ज़रूरत है कि जिस राज्य में विकलांग लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जो खुद प्रकृति ने उन्हें इतनी चुनौती दी है, इससे बड़ा शर्म का विषय झारखंड के लिए क्या हो सकता है। आज हम इतनी आपके द्वारा आपकी योजना, आपके द्वारा आपकी सरकार, हम घर घर जाके सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और आपके द्वार पे जो लोग बैठे हैं उनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी सत्ताधारी यहाँ कहाँ तो घरे जा रहे हैं, आप घर में मिल ही नहीं रहे। नहीं, एकदम उनको हम लोग मांग पत्र सौंपा गया है सभी को, मुख्यमंत्री को पिछले साल घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र में सिर्फ एक ही बात है जो कानून के परे जो हम कह रहे हैं, सिर्फ उनका जो वादा था कि हम 1000 से 2025 करें, 2500 पेंशन करेंगे, वो उनके घोषणा पत्र में थे। लेकिन बाकी पैमाने पे सरकार ने क्या काम किया? तो घोषणा पत्र वाला पे भी नहीं हुआ। घोषणा पत्र देखिए आपके सामने है, यहाँ लगाया हुआ, उस पे भी कोई काम नहीं हुआ। आपने घोषणा किया ना कि हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया पेंशन देंगे। 4 साल हो गया, नहीं मिला। 4 साल हुआ, नहीं मिला। तो उनसे एक प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधियों से, कि आप लोग वादा खिलाफी किए हैं, विकलांगों के साथ धोखा कर दिए हैं, जो खुद ही इतना किस्मत का मारा हुआ है। तो ये सरकार के प्रतिनिधियों से करना चाहिए। इतने हजार पद खाली हैं, अलग से विभाग नहीं है, स्कूल बन के तैयार हैं, उनमें शिक्षक नहीं है। समावेशी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि हर सामान्य बच्चे में विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। पूरे राज्य में 3000 साढ़े 3000 शिक्षक होने चाहिए, जहाँ पे 300 शिक्षक कार्यरत हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। किस फ्रंट पे सरकार बोल सकती है कि हम विकलांगों के हित पे काम करते हैं? उनका कोई भी प्रतिनिधि आ जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास आए और बोले कि नहीं हम ये काम किए तो मान जाएंगे। कोई भी सचिव आ जाए, विभागीय सचिव आ जाए, मंत्री आ जाए, कोई भी एक प्रतिनिधि उन्हीं की तरफ से नॉमिनेट करे और हम लोग सिर्फ एक आदमी भी रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी हमारी मांगे सिर्फ पेंशन वाला छोड़ के सारी बातें उन्हीं के कानूनों में लिखित है, जिनको उन्होंने पारित किया है, और वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो काम उन कार्यों पर नहीं कर रहे हैं। इनका अगर विकलांगता से संबंधित दूसरे राज्यों के कार्यों को आप देखें, उनके वेबसाइट को खंगाले, तो उनके पास हजारों सर्कुलर हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके इंटाइटलमेंट के लिए, जो कानून में है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दो चीज़ें, कानून से परे हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको क्रियान्वित कीजिए, ताकि जो बच्चे आप ही परिवार के, आप ही झारखंड के नागरिक हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार है हंसने का, खेलने का, पढ़ने का, रोजगार पाने का, स्वरोजगार करने का। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उन्नत हो रहे हैं? सोच में, उनकी सोच में उन्नति नहीं हुई है। और ये सरकार ये सोच रही है कि विकलांग लोगों का संख्या कम है, तो आने वाले समय में हम लोग बताएंगे, क्योंकि झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 7.5 लाख विकलांग हैं। तब सिर्फ 7 तरह की विकलांगता थी, अब 21 तरह की विकलांगता हो गई है 2016 के कानून के बाद में। अगर अभी फिर से विकलांगों की गणना की जाए तो कम से कम 10 से 15% विकलांग झारखंड में विकलांग लोग होंगे। 3.5 करोड़ की आबादी में 30 से 35 लाख लोग निकलेंगे विकलांग। 30 से 35 लाख लोग, अगर हर परिवार में 4 भी सदस्य है तो 1 करोड़ की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ में अगर हम 25 लाख भी मानते हैं वोटर हैं, तो 25 लाख वोटर अगर सरकार के विपक्ष में वोट देंगे तो क्या उनकी सरकार बन पाएगी? तो मैं यही सभी धमकी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, उनको डेटा बता रहे हैं। अच्छा, क्यों करेगी? जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, जिसका हाइट छोटा है, जिसका आँख ठीक से दिखता नहीं, उसके लिए काहे सरकार काम करेगी? मंत्री लोग शरीर से हंस पुष्ट हैं, गाड़ी घोड़ा है, उनके लिए तो आवास बन गया, उनके लिए गाड़ियाँ आ गई। पूरे विश्व में कौन ऐसा देश है जो इन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको भी संविधान ने समान अधिकार दिया है, क्योंकि वही परिवार के सदस्य है। कोई अगर विकलांग है तो कोई वही मंत्री का कोई रिश्तेदार का बेटा वो विकलांग है। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, यहाँ पे नाम नहीं जाऊँगा, जिनके परिवार के सदस्य खुद, तो उनका आपके घर का परिवार का कोई सदस्य का लिए तो मंत्री जी करिए देंगे, इतना पैसा है। नहीं, पैसा निकल रहा नहीं देखते हैं। नहीं, पैसा तो निकल रहा है, ठीक है, वो एक अलग विषय, उस पर मैं कहना तो उनके लिए तो किसी मंत्री मैं के ये परिवार कहूँगा कि सरकार की सोच ही विकलांग हो चुकी है। और हम लोग दूसरे राज्यों की तुलना अगर करें तो पूरे देश के सभी राज्यों में विकलांगों के विकास में अगर सबसे पिछड़ा राज्य है तो वो झारखंड है। ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर इनको चाहिए डेटा तो 1 to 1 हम लोग सारा डेटा दे सकते हैं कि आपने शिक्षा में क्या किया, रोजगार में क्या किया, आपने उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किया, ये सारा डेटा कह रहा है। तो ये सरकार को खुद मंथन करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। जब इनको दिल्ली में बैठक होती है नेशनल लेवल पे, जब विकलांगों के विकास के विषय पे, तो इनका प्रतिनिधि तक भी वहाँ नहीं जाता है। तो इससे हम लोग देश में क्या संदेश देते हैं कि झारखंड अभी भी
20-30 साल पुरानी सोच को लेके चल रहा है। समाज, हम लोग समृद्ध समाज के निवासी हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता इनके कार्यों से। तो आप ये सवाल सरकार के प्रतिनिधियों से कीजिए और ज़रूरत पड़े तो हम लोग को भी बुला लीजिए उनके सामने। तो जो लोग, जिन 12 लाख 13 लाख लोगों का बात किया जा रहा है जो विकलांग हैं, उनसे वोट लेकर उनको जो आश्वासन दिया गया था उस पर सरकार ने काम नहीं किया और तमाम विकलांग जो हैं वो नाराज़ हैं। हालांकि 16 में एक काम हुआ कि विकलांग को दिव्यांग किया गया, लेकिन इन्हीं लोगों का कहना है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दादा हैं, आप देखिए इनके पैरों में भी दिक्कत है, हाइट से भी छोटे हैं, लाठी लेकर चल रहे हैं और ये भी यहाँ बाकायदा धरने पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ भैया? अरुण कुमार महतो। कहाँ से? बोकारो थर्मल से। अच्छा, तो हियाँ धरना दिल की लाए तो हमारे घरे रह के एहला लियो जैसे हेमंत सोरेन जो अपन घरे घरे 2019 में चुनाव हो लो ने तन डिंडोरा से प्रचार घुर बोलो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा सरकार आएगी तो 1000 से आप लोग को बढ़ाकर विकलांग लोग को 2500 पेंशन देंगे। लेकिन ओकर पहला मुद्दा ये लो आज तक ये हमने के दले ना और हमने से 21 सूत्री मांगो जो अभी तक कुछ ना कर लियो। ना देतो तो की है तो ना देतो कहाँ देतो? जब ओखनी के सैलरी बढ़ सकलो तो हमने विकलांग के कहाँ बढ़तो? ओकर में उतना ना काम चलो तो हमने के घर में कैसे चलतो? हमने तो बाल बच्चा परिवार है ओकर भले मंत्री ठेका ले लो। कैसे ना ठेका ले लियो? हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को हमने मालिक हम ओकर ठेका ले लियो, हमने से वोट के ले लो। वो कहे मांगल गेलो हमारे घर वोट ओकर हम ठेका ना ले लियो। हमारे झूठ बोल के सरकार बना लो, अगर ना ले लो ठीक है तो 2000 अब ठाक लो मुख्यमंत्री। हाँ ठाक लियो करो, हम ठाक 2024 में ना देते होते। तो ये है, नाराज़गी बहुत है क्योंकि इतना ठंड है और इस ठंड में भी लोग धरने पर बैठे हैं। आप हालत आकर देखिएगा तो शायद आम आदमी है जिनकी स्थिति सब कुछ बेहतर है, उनको भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो इस सामाजिक सुरक्षा में इन लोगों की, अगर इनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है तो सामाजिक सुरक्षा का जो नारा है वो बेकार है, उस पर कोई बातचीत करने का मतलब नहीं। क्या नाम हुआ बाबा? लाल बिहारी राम। कहाँ से हैं? हम पांडु प्रखंड से हैं। पांडु प्रखंड से जी। तो यहाँ धरने पर आप भी रह रहे हैं? जी। आपको क्या दिक्कत है? हम तो लंगवा से मारे हुए, एक अलंग पूरा मार दिया, कोई काम नहीं करता है। अच्छा, वो लाठी से चलता है? हाँ लाठी से चलता है। तो आपको पेंशन मिलता है? पेंशन वही 1000 मिलता है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री 2500 बोले थे। जी। इसलिए आप लोग मांगने आए? मांगने आए हैं। कब तक धरने पर रहिएगा? जब तक हम लोग का मांग नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे, रहना ही पड़ेगा। और घर में भी ऐसे भूखे पड़े हैं, यहाँ भी पड़े रहेंगे, रहना तो पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? दशरथ शर्मा। कहाँ से हैं आप? धनबाद से। अच्छा, तो धनबाद से आए धरना देने के लिए? जी। तब चाहिए लिए करा ही लेना है जी। लाठी उठी भी पड़ा था आप लोग को? नहीं। हाँ आप देखिए अगला साल तो देखिए हम लोग देखिए लाठी भी पड़े थे आपका। आप लोग धरना पे शायद रैली उली निकाले? जी। आपको भी चलने में दिक्कत होता है? जी। ऐसे करते क्या हैं आप? हम देखिए करते हैं कुछ नहीं, यही पेंशन के सर है, वो भी नहीं मिलता? 1000 रुपये? हाँ वो भी। अच्छा एक बात बताइए, एक बात सब लोग कहते हैं कि 1000 रुपया भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना मिलता है, एक बार नहीं मिलता? एक बार महीने में, वो 4-5 महीने के बाद, एक बार नहीं। आपका क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम बाला देवी। कहाँ से हैं आप? पुली बन रहा है। अच्छा, तो आपको पिछले बार लाठी पड़ा था? हाँ। कहाँ मारा गया था? हाँ जगन्नाथपुर में। धरना आप लोग रैली निकाले? हाँ। मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे? सुन नहीं रहे हैं आपका बात तो? क्या नहीं बोल रहे, सब कुछ तो बोल रहे हैं। देंगे का बोला था और नहीं दे रहा है। तो यहाँ भी धरना में आप हैं ठंडा में? हाँ। दिक्कत नहीं हो रहा ठंडा में? तो दिक्कत होगा तो मोड़ जाएंगे उसी के आगे में। ठीक है। हाँ बोलिए ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे झारखंड के हर एक ज़िले से हमारे विकलांग बहनें आई हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक सामान्य जो बहनें हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है इस समाज के द्वारा। अब सोचिए कि अगर हमारी विकलांग बहनें हैं और अगर सरकार अगर पढ़ी लिखी हमारे विकलांग बहनों को रोज़गार नहीं देती है, पढ़ी लिखी हमारे बहनों के लिए बैकलॉग भर्ती अगर नहीं निकालती है, तो बताइए कि ये अगर बेरोजगार रहते हैं तो कौन लड़का हमारी बहनों को अपनाएगा? कौन लड़का इनको, कौन समाज है कि इनको शादी के बाद सम्मान
और मान सम्मान देगा। और ये मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों इस समाज से, जब जहाँ पे पढ़े लिखे समर्थ लोगों के साथ अति दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आपको ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है सरकार को कि हमारे जैसे विकलांगजनों को क्या होगा। और आने वाले दिन में, एक मिनट और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, आने वाले दिन में, अभी आप पत्रकार हैं, 30 साल के एज में है, 40 साल के एज में है, आपका पैर बहुत अच्छा है, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग है, चलिए आप जाते समय नाले में चाहे अथी बैंकों में जाते हैं तो आप 2 मंजिला 3 मंजिला तक सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन वही वृद्धावस्था में आप 60 के वर्ष में आते हैं तो आप सीढ़ियों को चढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे, तो वहाँ पे रैंपों की व्यवस्था नहीं है। तो बताइए कि विकलांगजन या फिर जो वृद्धावस्था में आ गए वो बैंकों में कैसे जाएंगे, अपनी ही जमा पैसे को कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और लोगों से बात करें, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, एक बाबा हैं, क्या नाम हुआ बाबा? मुनारी सामना हुआ है। कहाँ से आए हैं? पांडु बाजार। अच्छा, कितना उम्र हो गया है? हमको उम्र करने के पता उम्र के हैं, 60 पार कर गया है। हाँ। पेंशन मिलता है? 1000 तो कुछ खाला नंबर 1000 मिलता है? कम मिलता है 1000। इतना ठंडा में यहाँ कहाँ आए हैं मरने के लिए? बोले हैं आने के लिए आइएगा तो मिलेगा बेसी पैसा, 2500 देंगे पैसा। कौन बोला था? मंत्री बोले हैं। बोले थे? हाँ कि देंगे पैसा। कई दिन से यहाँ धरना में? अब 3-4 दिन से पानी में तक मर रहे हैं, पानी में बुनिया में। दिक्कत नहीं हो रहा बाबा ठंडा में यहाँ धरना में? हाँ, बहुत दिक्कत नहीं हो तब पूछोगे, बाकी हम गिरत पानी में, तब पानी में मर रहे हैं यहाँ। अब कुछ नहीं है, कोई खाने के लिए बहुत मर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको बिगन देवी। कहाँ से आए हैं आप? पांडु झारखंड से। देंगे हमको क्या है वहाँ जहाँ भूखे मरेंगे वहाँ भूखे मरेंगे, घर हूँ तो सिंह मरेंगे, क्या करेंगे? जबरदस्ती है, लेवे कीजिए। हाँ लेंगे नहीं, अथी वोट लेने के लिए कहते हैं कि दीजिए, गोड़ पड़ते हैं, अब आप देने के लिए क्या मुँह लुका देते हैं? देना चाहिए ना कह के। क्या बोले थे कि पेंशन बढ़ा देंगे? हाँ बढ़ा देंगे, पीला भी कार्ड बना देंगे। वोट दे दिए थे? हाँ हेमंत सोरेन को वोट दिए थे? हाँ। आपका क्या नाम है दादी, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भटरा से, इटकी थाना, कुल्ली पंचायत से। इटकी, यहाँ रांची इटकी? हाँ नहीं इधर आती बेड़ो तरफ। हाँ मतलब अब जानते हैं इटकी थाना? हाँ? इटकी थाना जानते हैं ना? जानते हैं। आप भी धरने में हैं कि आते जाते हैं? नहीं, हम धरने में हैं। धरने में है तो इतना ठंडा में धरना में यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, हम लोग को तो हेमंत सोरेन दिक्कत करवा रहा है, नहीं जान रहा है कि हमारा विकलांग को हम ऐसा बोले हैं, देंगे कल के बोले हैं। हम लोग को देने का ताकत नहीं तो शासन देने का भी ताकत नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर क्या करेंगे, घर में तो ऐसे हो मर रहे हैं, इसी जगह मरेंगे, उसी का दरवाजा ने। दूर से आप लेते हैं? हम लोग को बोला कि हम लोग 3000 करेंगे, कई के ठेक के लेके वोट दिवाया, वोट दिए तो अभी कम से कम हम लोग को 3000 नहीं के 2500 तो होना चाहिए। हम लोग को नहीं बढ़ा रहा है, 1000 में क्या हो रहा है बाबू, महंगाई ने कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो और एक दीदी हैं, क्या नाम हो आपका? कहाँ से आए हैं? पांडु पर हमारा लड़की है भैया। अच्छा। तो विकलांग है भैया, हाथ से एक लोटा पानी भी नहीं लेने पाते हैं, इसका 1000 रुपया मिलते हैं, तो इतने में इसका शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगा भैया। आज के दिन से यहाँ में बैठल हैं, यहाँ पानी बुनी में देख रहे हैं, ठंडा में घर में ताला बंद करके, गाय बकरी है तो दूसरा पर जिम्मा लगा के यह लड़की के लेके यहाँ बैठल है भैया। विधायकों मंत्रियों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो वो बिना किसी बातचीत के, बिना जनता से पूछे वो अपना तनख्वाह, अपना पेंशन, अपना सब कुछ बढ़ा लेते हैं। अपने सुख सुविधा के लिए विधायकों ने सारे तामझाम करके रखे हैं, मंत्रियों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले रखी है, बंगला ले रखा है, लेकिन जिन लोगों के सामाजिक सुरक्षा के लिए वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वो एक तिरपाल के नीचे भरे ठंड में रह रहे हैं। और यहाँ आपको कई किस्म के लोग, लेकिन आपको अगर समाज के रंग को समझना है तो आप यहाँ इस धरने में ज़रूर आइएगा। आपको कई किस्म के लोग दिखेंगे। एक व्यक्ति ऐसे दिखेंगे जिनका हाइट कम है,
जिनका पैर ठीक नहीं है, किसी का आँख ठीक नहीं है, किसी का हाथ ठीक नहीं है, किसी का पूरा आधा शरीर ठीक नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन उनका जज्बा एक बराबर का है। इनसे जो वादा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था वो उसको पूरा कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री संवेदनशील अगर होंगे तो शायद ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इनका कहना है कि 12 लाख विकलांगों से वोट लिया गया इनके जीवन को, इनके सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए, लेकिन आज इनको छोड़ दिया गया है सड़क पर मरने के लिए। बाकी हम लोग हैं यहाँ मौजूद, कई और लोगों से आपको मिलाएंगे कई और खबरों पर। जोहार।